कई वर्षों पहले एक महान जादूगर ने अपने अद्भुत जादू से एक शक्तिशाली आईना बनाया था। कहा जाता है कि यह आईना देखने वाले को उसके भविष्य की झलक दिखा सकता था। लेकिन यह कोई साधारण आईना नहीं था। इसके अंदर एक भयानक शाप छिपा था। जिसने भी इस आईने में झांका, उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। सैकड़ों साल बीत चुके थे। अब इस आईने का कोई नाम लेने वाला भी नहीं था। यह एक पुराने खंडहर पड़े महल में गुप्त रूप से छिपा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राज्य की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी राजकुमारी एलेना अपनी जादुई शक्तियों के लिए पूरे राज्य में जानी जाती थी। वह सिर्फ एक सुंदर राजकुमारी ही नहीं, बल्कि जादू की कला में भी माहिर थी। लेकिन एक दिन उसे अपने महल के पुराने तहखाने में कुछ अजीब महसूस हुआ। एक अनदेखी शक्ति उसे वहां खींच रही थी। एलिना ने अपने महल के सबसे पुराने ग्रंथों और किताबों को खंगालना शुरू किया। उसे पता चला कि महल के तहखाने में एक रहस्यमयी आईना छुपा हुआ है, जिसे सदियों से किसी ने नहीं देखा। अगर यह सच है तो मुझे उस आईने को देखना होगा, एलिना ने सोचा। लेकिन महल के बुजुर्ग जादूगर ग्रेवेल ने उसे चेतावनी दी। राजकुमारी, उस आईने के बारे में मत सोचिए। वह एक शापित वस्तु है। जिसने भी उसे देखने की कोशिश की, वह या तो पागल हो गया या हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन एलिना इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं थी। रात के समय जब पूरा महल सो रहा था, एलिना एक जलती हुई मशाल लेकर महल के तहखाने में उतरी। वहां धूल भरी किताबें, टूटे फूटे बर्तन और सदियों पुरानी चीजें रखी थीं। लेकिन अचानक एक अजीब सी सरसराहट गूंजी। एलिना चौंक कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। आगे बढ़ते ही उसने देखा कि एक भारी लोहे का दरवाजा उसके सामने था। दरवाजे पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे कोई इसे खोलने से मना कर रहा हो। तो यही है वह दरवाजा जिसके पीछे वह शापित आईना छिपा है, एलिना ने मन ही मन सोचा। जैसे ही उसने दरवाजे को छूने की कोशिश की, अचानक एक भयानक जोरदार आवाज आई। जो कोई भी इस दरवाजे के पार जाएगा, वह अपनी मौत खुद बुलाएगा। लेकिन एलिना नहीं रुकी। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक सुनसान कमरा था। वहां सिर्फ एक चीज रखी थी, एक बड़ा काला चमकता हुआ आईना। आईने के चारों और अजीब जादुई आकृतियां बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल रहा। एलिना धीरे धीरे आईने के पास गई। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसे अपनी ही परछाई दिखी। लेकिन यह कोई साधारण परछाई नहीं थी। वह मुस्कुरा रही थी। एलिना ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मुड़ने की कोशिश की, आईने ने उसे अपनी ओर खींच लिया। अब वह किसी अजीबो गरीब दुनिया में थी। चारों ओर धुंध थी और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट हो रही थी। तभी एक भारी आवाज गूंजी। तुम यहाँ क्यों आई हो, राजकुमारी एलिना? एलिना ने चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था। तुम कौन हो? उसने साहस जुटाकर पूछा। आवाज फिर आई। मैं इस आईने की आत्मा हूं। तुमने इसे छुआ है, अब तुम इसे छोड़ नहीं सकती। आईने की दुनिया में कैद। राजकुमारी को एहसास हुआ कि वह आईने के अंदर फंस चुकी है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो वह इस आईने के रहस्य को सुलझाए या फिर हमेशा के लिए इसी में कैद हो जाए। राजकुमारी एलिना ने जब शापित आईने में झांका, तो अचानक उसे महसूस हुआ कि वह एक अजीब सी दुनिया में पहुंच गई है। चारों ओर धुंध थी और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी, मानो कोई उसे देख रहा हो। तुम यहां क्यों आई हो, राजकुमारी एलिना? भारी गूंजती हुई आवाज ने एलिना को चौंका दिया। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं इस आईने की आत्मा हूं। अब एलिना को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जादुई आईना नहीं था, बल्कि इसमें एक शापित आत्मा कैद थी, जो शायद सदियों से बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। एलिना ने चारों ओर देखा। ये जगह किसी महल के खंडहर जैसी लग रही थी। दीवारों पर अजीब जादुई चिन्ह बने हुए थे और फर्श पर पुरानी टूटी फूटी किताबें और रहस्यमयी तावीज पड़े थे। क्या यह किसी जादूगर की दुनिया है? एलिना ने मन में सोचा। तभी अचानक धड़ाम, पीछे से कोई चीज गिरी। एलिना ने मुड़कर देखा। वह एक पुरानी सुनहरी किताब थी, जिसके पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। एक रहस्यमयी शब्द उसमें चमकने लगे। जो भी इस आईने को छुएगा, उसे 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। केवल विजेता ही इस शाप से मुक्त हो सकता है। एलिना का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो
क्या मुझे इन चुनौतियों को पूरा करना होगा? और तभी आईने की आत्मा की आवाज फिर गूंजी। पहली चुनौती शुरू होती है। अचानक पूरे महल में अंधेरा छा गया। चारों ओर भूतियां छायाएं उभरने लगीं, जो धीरे धीरे आकार लेकर राजकुमारी एलिना के चारों ओर घूमने लगी। अगर तुम इन छायाओं से बाहर नहीं निकली तो तुम्हारी आत्मा भी इसी आईने का हिस्सा बन जाएगी। एलिना घबरा गई, लेकिन उसने तुरंत अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की। उसने जादुई मंत्र पढ़ा, में अग्नि प्रकाश रोशनी उत्पन्न हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसकी शक्तियां इस आईने की दुनिया में काम नहीं कर रही थी। अब क्या होगा? छायाएं अब और पास आ रही थीं। वे हवा में तैर रही थीं, धीरे धीरे एलिना के शरीर के चारों ओर लिपटने लगीं। एलिना ने अपने चारों ओर देखा। उसे ध्यान आया कि महल में रखी पुरानी किताबें और तावीज किसी न किसी जादू से जुड़े हो सकते हैं। उसने तुरंत एक नीले रंग का तावीज उठाया और उसे कसकर पकड़ा। तुरंत ही एक चमकदार रोशनी निकली और छायाएं चीखते हुए पीछे हट गईं। लेकिन यह बस पहली चुनौती थी। जैसे ही पहली चुनौती खत्म हुई, एलिना ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर जमीन हिलने लगी। वह अचानक एक काले पानी के कुंड के पास जा गिरी। कुंड में पानी काला और रहस्यमयी था, मानो उसमें कुछ छिपा हो। आईने की आत्मा फिर बोली, इस कुंड में एक रत्न छिपा है, उसे खोजकर निकालो, लेकिन याद रहे, अगर तुम ज्यादा देर रुकी तो हमेशा के लिए डूब जाओगी। एलिना ने कुंड के पानी में झांका। उसकी गहराई में कुछ हलचल हो रही थी। वह जैसे ही पानी में उतरी, अचानक उसके पैरों को किसी चीज ने पकड़ लिया। आह! वह घबरा गई। पानी के अंदर अजीब सी परछाइयां थीं जो उसे नीचे खींच रही थीं, लेकिन एलिना को हार मानना नहीं आता था। उसने जल्दी से अपनी सांसें रोकी और नीचे गोता लगाया। कुंड के तल में एक चमकता हुआ नीला रत्न था, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, कुंड की परछाइयां और ज्यादा आक्रामक हो गईं। मुझे जल्दी से बाहर निकलना होगा। एलिना ने जोर लगाकर अपने पैरों को झटका दिया और तेजी से ऊपर की ओर तैरने लगी। आखिरकार जैसे ही उसने पानी से बाहर छलांग लगाई, कुंड अचानक गायब हो गया। दूसरी चुनौती भी पूरी हो गई थी। अब एलिना को तीसरी और अंतिम चुनौती का सामना करना था। अचानक उसके सामने एक विशाल दरवाजा प्रकट हुआ। आईने की आत्मा बोली, इस दरवाजे के पीछे या तो तुम्हारी मुक्ति है या तुम्हारी मौत। तुम्हें इसे खोलना ही होगा। एलिना के सामने दो विकल्प थे, एक दरवाजा खोलना और देखना कि उसके पीछे क्या है, वहीं रुक जाना और हमेशा के लिए आईने में कैद हो जाना। एलिना ने बिना समय गंवाए दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक भयानक भंवर ने उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। नहीं, मैं इस जाल में नहीं फंस सकती। उसने पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे भंवर में समाने लगा। एलिना, अब तुम इस आईने का हिस्सा बन चुकी हो। आत्मा की आवाज गूंजी और चारों ओर अंधेरा छा गया। क्या एलिना इस जाल से बच पाएगी या वह हमेशा के लिए आईने में कैद हो जाएगी? चारों ओर गहरा अंधकार था। एलिना को महसूस हुआ कि वह किसी अदृश्य शक्ति के घेरे में है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कहाँ हूं? तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, एलिना, याद करो तुम कौन हो। एलिना का सिर घूमने लगा। यादें धुंधली हो गई थीं। उसे अपना नाम भी याद नहीं आ रहा था। तभी एक हल्की रोशनी दिखाई दी। उसमें एक छवि उभरी, एक सुंदर महल जहां एक छोटी बच्ची हंस रही थी। उसके सामने एक रानी खड़ी थी जो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। एलिना, हमेशा अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना। जैसे ही एलिना ने यह सुना, उसकी याददाश्त लौटने लगी। ये मेरी माँ थी। लेकिन तभी दृश्य बदल गया। अब महल में आग लगी हुई थी। एक रहस्यमयी जादूगरनी आईने में कुछ देख रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। अब यह शक्ति मेरी होगी। अचानक एलिना की आंखें पूरी तरह खुल गईं। तो यह आईना मेरे परिवार से जुड़ा हुआ है। उसे सब याद आ गया। कई साल पहले एक जादूगरनी ने इस आईने को शापित कर दिया था। इस आईने में सिर्फ वही लोग प्रवेश कर सकते थे जिनके अंदर जादुई शक्ति हो, लेकिन जो एक बार अंदर फंस जाए वह हमेशा के लिए इसकी दुनिया का हिस्सा बन जाता है। अब एलिना को समझ आ गया कि अगर उसने समय रहते
इस आईने का रहस्य नहीं सुलझाया तो वह भी हमेशा के लिए इसमें कैद हो जाएगी। एलिना ने चारों ओर देखा। अब वह किसी अजीब जगह पर थी। यह एक विशाल कमरा था जिसके बीचों बीच एक जादुई दरवाजा खड़ा था। दरवाजे पर लिखा था, जो इसे पार करेगा वह अपने भाग्य को बदलेगा। लेकिन जैसे ही एलिना दरवाजे की ओर बढ़ी, अचानक हवा में एक परछाई उभरी। रुक जाओ, एलिना ने मुड़कर देखा। यह एक जादूगर था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ में एक काले रंग की छड़ी थी जिससे नीली रोशनी निकल रही थी। तुम कौन हो? एलिना ने पूछा। मेरा नाम अरमान है, मैं इस आईने की दुनिया का पहरेदार हूं। एलिना चौंक गई। तो यह सचमुच कोई अलग दुनिया है? अरमान ने गहरी आवाज में कहा। अगर तुमने इस दरवाजे को पार किया तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगी। एलिना ने सोचा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। अरमान ने एलिना को देखा और कहा, अगर तुम सच में बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें 3 शक्तिशाली जादुई पत्थर ढूंढने होंगे। कौन से पत्थर? एलिना ने पूछा। पहला, चंद्रकांत पत्थर जो चंद्र महल में छिपा है। दूसरा, सूर्यकांत पत्थर जो आग के कुंड में है। तीसरा, अंधकार पत्थर जो आत्माओं की गुफा में छिपा है। एलिना को समझ आ गया कि अगर उसे इस शापित दुनिया से बाहर निकलना है तो इन तीनों पत्थरों को खोजना ही होगा। अरमान ने एलिना को एक जादुई नक्शा दिया और कहा, इस नक्शे से तुम्हें पहला पत्थर मिलेगा, लेकिन याद रखना वहां खतरनाक पहरेदार मौजूद हैं। एलिना ने हिम्मत जुटाई और चंद्र महल की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वह महल के करीब पहुंची, उसे अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। महल के अंदर सैकड़ों जादुई मूर्तियां खड़ी थीं, जो देखने में तो सामान्य लग रही थीं, लेकिन जैसे ही एलिना ने पहला कदम रखा, क्लिक, एक मूर्ति की आंखें चमक उठी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही पलों में पूरी सेना जाग उठी। अब क्या करूं? एलिना ने सोचा। मूर्तियां अब उसकी ओर बढ़ने लगीं। उसने एक जादुई मंत्र पढ़ा, लेकिन इस दुनिया में उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही थी। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, दौड़ना। वह तेजी से महल के अंदर भागी। धड़ाम! एक मूर्ति ने तलवार से वार किया, लेकिन एलिना बाल बाल बच गई। अचानक उसे एक कोने में एक चांदी का दर्पण दिखा। शायद यह कुछ खास है। उसने जल्दी से दर्पण को उठाया और मूर्तियों की ओर मोड़ा। जैसे ही मूर्तियां अपनी ही परछाई देखती, वे तुरंत पत्थर में बदल जाती। एलिना ने सब मूर्तियों की ओर दर्पण घुमा दिया। कुछ ही पलों में पूरी सेना पत्थर की बनी रह गई। अब वह महल के गुप्त कक्ष में जा सकती थी। एलिना ने महल के अंदर प्रवेश किया। सामने एक चमकता हुआ चंद्रकांत पत्थर रखा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक आवाज आई, बधाई हो, पहली चुनौती पूरी हुई। लेकिन उसके हाथ में पत्थर आते ही महल की दीवारें गिरने लगीं। अब मुझे जल्दी निकलना होगा। वह पूरी ताकत से बाहर की ओर भागी। जैसे ही वह बाहर निकली, पूरा महल धूल में बदल गया। अब उसके पास पहला पत्थर था, लेकिन अभी भी 2 और बाकी थे। अब आगे क्या होगा? क्या एलिना दूसरा पत्थर हासिल कर पाएगी? सूर्यकांत पत्थर की खोज में उसे कौन सी नई मुसीबतें मिलेंगी? क्या अरमान पर भरोसा किया जा सकता है? एलिना ने पहली चुनौती पार कर ली थी और चंद्रकांत पत्थर हासिल कर लिया था, लेकिन महल नष्ट हो गया और अब उसे दूसरा पत्थर, सूर्यकांत पत्थर खोजना था, जो आग के कुंड में छिपा था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। आइए देखें अब आगे क्या होता है। 1, आग के कुंड की ओर सफर। चंद्र महल के नष्ट होने के बाद एलिना ने पीछे मुड़कर देखा। चारों ओर राख और जलते हुए पत्थर पड़े थे। वह जानती थी कि उसका अगला गंतव्य आग का कुंड था। उसने जादुई नक्शा निकाला। नक्शे में आग की लपटों से बना एक स्थान दिखाया गया था, जहां चारों ओर भयंकर गर्मी थी। अरमान उसके पास आया और बोला, एलेना, यह सफर आसान नहीं होगा। आग के कुंड में प्रवेश करने के लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। अग्नि परीक्षा? एलिना ने चौंक कर पूछा। हाँ, वहां एक रहस्यमयी पहरेदार है जो सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने देता है जो उसकी चुनौती को पार कर सकते हैं। एलिना ने गहरी सांस ली। मुझे हर हाल में यह पत्थर चाहिए। 2, पहरेदार और अग्नि परीक्षा। 3 दिन और 3 रातों तक एलिना जंगलों और बंजर भूमि से गुजरती रही। जैसे ही वह आग के कुंड के पास पहुंची, अचानक जमीन कांपने लगी। धड़ाम!
एक विशालकाय दरवाजा उसके सामने प्रकट हुआ। दरवाजे के सामने एक ज्वालामुखी का राक्षस खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। राक्षस गरजा, कौन हो तुम और आग के कुंड में क्यों जाना चाहती हो? एलिना ने हिम्मत से कहा, मुझे सूर्यकांत पत्थर चाहिए। राक्षस हंसा, यह पत्थर सिर्फ वही पा सकता है जो मेरी अग्नि परीक्षा पास करे। क्या परीक्षा है? एलिना ने पूछा। राक्षस ने हाथ उठाया, तुम्हें आग की नदी पार करनी होगी बिना जले हुए। एलिना ने नीचे देखा। नीचे खौलती हुई लावा की नदी बह रही थी। अगर एक भी गलती होती तो वह जलकर राख हो जाती। 3 आग की नदी पार करने की चुनौती एलिना ने अपनी शक्ति को महसूस किया, लेकिन इस दुनिया में उसकी शक्तियां कमजोर पड़ रही थीं। अब क्या करूं? तभी उसने याद किया कि चंद्रकांत पत्थर चंद्रमा की ठंडी ऊर्जा से भरा हुआ था। अगर वह इस पत्थर का सही इस्तेमाल करे तो शायद लावा उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। उसने पत्थर को जोर से पकड़ लिया और एक मंत्र पढ़ा, चंद्रकांत की शक्ति मेरी रक्षा कर। अचानक पत्थर से नीली रोशनी निकली जो आग से टकराकर उसे ठंडा कर रही थी। अब एलिना ने पहला कदम बढ़ाया। धक! उसका पहला कदम लावे पर पड़ा, लेकिन वह सुरक्षित थी। अब दूसरा कदम, फिर तीसरा, लेकिन अचानक धड़म! लावा की नदी में से आग के गोले निकलने लगे। ओह नहीं, अगर एक भी गोला उस पर गिरता तो वह जलकर राख हो जाती। 4 अग्नि गोले और एलिना की चतुराई। एलिना को अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। वह तेजी से दौड़ने लगी। पहला गोला चूक गया, दूसरा गोला बाल बाल बची, तीसरा गोला बेहद करीब से गुजरा। अब उसके सामने आखिरी कदम था, लेकिन तभी सबसे बड़ा आग का गोला उसकी ओर बढ़ने लगा। अब अगर वह रुकती तो जल जाती, अगर आगे बढ़ती तो टकरा जाती। अब क्या करूं? तभी उसे कुछ याद आया। चंद्रकांत पत्थर की रोशनी। उसने तेजी से पत्थर को ऊपर उठाया। शर्रर्रर्रर्र। पत्थर से निकली ठंडी रोशनी आग के गोले से टकराई और वह तुरंत राख में बदल गया। एलिना ने आखिरी छलांग लगाई और आग की नदी पार कर ली। 5 सूर्यकांत पत्थर और एक नया रहस्य। जैसे ही उसने आग की नदी पार की, उसके सामने एक विशालकाय सुनहरी मूर्ति दिखाई दी। उसके हाथ में सूर्यकांत पत्थर था जो सूरज की तरह चमक रहा था। लेकिन जैसे ही एलिना ने पत्थर उठाया, अचानक धड़म! पूरा कुंड हिलने लगा। मूर्ति की आंखें खुल गईं। तुमने सूर्यकांत पत्थर ले लिया है, लेकिन क्या तुम तैयार हो अगले खतरे के लिए? एलिना चौंक गई। अब आगे क्या होने वाला था? अब आगे क्या होगा? एलिना तीसरा और आखिरी पत्थर कैसे हासिल करेगी? क्या अरमान सच में उसका साथी है या कोई और खेल चल रहा है? आईने की दुनिया से बाहर निकलने का रहस्य क्या है? एलिना ने आग की नदी पार करके सूर्यकांत पत्थर हासिल कर लिया था, लेकिन तभी एक विशाल मूर्ति जाग गई और कहा, क्या तुम तैयार हो अगले खतरे के लिए? अब आगे देखिए इस रहस्य का आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़। 1 विशाल मूर्ति की चेतावनी। जैसे ही एलिना ने सूर्यकांत पत्थर उठाया, पूरा महल हिलने लगा। गड़गड़ धड़ाम! दीवारें टूट रही थीं, आग की लपटें बढ़ रही थीं। वो भागने ही वाली थी कि मूर्ति के होंठ हिले। रुक जाओ! एलिना ठहर गई। तुमने 2 पत्थर ले लिए, लेकिन क्या तुम जानती हो कि आखिरी पत्थर कौन सा है? एलिना ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे सिर्फ इन पत्थरों को इकट्ठा करके आईने की दुनिया से बाहर जाना है। मूर्ति जोर से हंसी। तुम अभी तक नहीं समझी एलिना? क्या? तीसरा पत्थर तुम्हारे पास पहले से ही है। एलिना चौंक गई। क्या? कहाँ है वो? मूर्ति ने धीरे से कहा, वो पत्थर तुम्हारा खुद का दिल है। 2 एलिना के दिल का रहस्य। एलिना की आंखें फटी रह गईं। मेरा दिल? मूर्ति बोली। हाँ, तीनों पत्थर मिलकर वो शक्ति बनाते हैं जिससे आईने की दुनिया को तोड़ा जा सकता है। लेकिन आखिरी पत्थर सिर्फ तब प्रकट होगा जब तुम बलिदान देने को तैयार होगी। बलिदान? तुम्हें किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज का त्याग करना होगा। एलिना की सांसें तेज हो गईं। लेकिन मैं क्या बलिदान करूं? मूर्ति धीरे धीरे पिघलने लगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है एलिना। अब एलिना के सामने 2 रास्ते थे। एक, या तो वह बलिदान देकर आईने की दुनिया से बाहर जाए, या फिर यहां हमेशा के लिए फंसी रहे। 3 आईने की दुनिया में अंतिम प्रवेश। अब एलिना को आईने की दुनिया में वापस लौटना था, जहां से यह सफर शुरू हुआ था। अरमान उसके पास आया। एलिना, अब क्या करोगी? मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात साफ है, अगर मैं बलिदान नहीं देती तो हमेशा यहीं फंसी रहूंगी। तो क्या
तुम तैयार हो? एलेना की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, लेकिन मैं किस चीज का बलिदान दूं? अरमान चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें अपने जादू का बलिदान देना होगा। जादू छोड़ने की आखिरी परीक्षा। अब एलिना समझ चुकी थी, अगर उसे इस दुनिया से बाहर जाना है तो अपनी सारी जादुई शक्तियां छोड़नी होंगी। उसने दोनों पत्थरों को मिलाया और अपने दिल पर रखा। हे शक्तिशाली पत्थर, मेरी शक्तियां छीन लो और मुझे इस आईने की दुनिया से मुक्त कर दो। शर्रर्रर्रर्र। तीनों पत्थर चमकने लगे। एलेना की पूरी शक्ति खींचने लगी। आह! उसके शरीर से रोशनी निकलने लगी और अचानक धड़ाम, आईना टूट गया। एलेना की वापसी और नया जीवन। एलेना की आंखें खुली। वो अब अपने असली महल में थी। लेकिन ओह नहीं, मेरी जादुई शक्तियां चली गई। अरमान भी गायब हो गया था। अब वो एक सामान्य इंसान बन चुकी थी, लेकिन उसने खुद को आजाद कर लिया था। अब वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती थी, बिना किसी शाप के। अंतिम निष्कर्ष। एलिना ने बलिदान देकर खुद को मुक्त किया। आईने की दुनिया हमेशा के लिए नष्ट हो गई। अब वो एक सामान्य राजकुमारी के रूप में जीवन जीगी।